नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है विमेंस 100 के नेक्स्ट मैच का, जो होगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और ओवल इनविंसिबल्स के बीच में खेला जाएगा मैनचेस्टर में। इनविंसिबल्स का डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच में। 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए आउट ऑफ द 8 बॉल्स, बट एंड हो गया वो जो मैच था टाइम में। एंड करंटली 4th पोजीशन पे प्लेस्ड है इनविंसिबल्स 5 पॉइंट्स के साथ फ्रॉम 4 गेम्स। ओरिजिनल्स की बात करें तो वो भी लास्ट मैच में हार कर आ रहे हैं। 46 रन से हारे सुपर चार्जर्स से। करंटली 6th पोजीशन पे हैं 4 पॉइंट्स के साथ, जहां 2 मैचेस जीते हैं और 2 हारे हैं। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो इनविंसिबल्स वहां लीड कर रही है बाय 3-0। तीनों मैचेस ही इनविंसिबल्स ने जीते हैं और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स आज तक एक भी मैच हेड टू हेड में नहीं जीत पाया है। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो पहले देखते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का प्रॉबल 11। तो यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेंगी लॉरा वुलवार्ड, बेथ मूनी, एमा लैम्ब, एवलिन जोन्स, कैथरीन ब्राइस, फी मॉरिस, सोफी एकिल्स्टन इनकी कैप्टन, एली थ्रेलकेल्ड इनकी विकेट कीपर, लॉरेन फाइलर, किम गार्थ और एलिस मुनागन। ओवल इनविंसिबल्स में चमारिया टपट्टू, लॉरेन विनफील्ड जो कि इनकी कैप्टन और विकेट कीपर हैं, एलिस कैप्सी, मैरिजन कैप, पेज स्कोलफील्ड, मैडी विलियर्स, अमेंडा वेलिंगटन, जोएन गार्डनर, रायना मैकडॉनल्ड गे, सोफिया स्मेल और रेचल स्लेटर खेलते हुए दिखेंगी। वेन्यू पे चलते दोस्तों, तो ये मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहां 6 T20s इस साल हुए हैं, जिसमें एवरेज फर्स्ट इन स्कोर ऑन द लोअर साइड रहा है 113 रन का। बैट सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है। पिछले 11 मैचेस अगर मैं देखूं तो 10 बारी जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टीम्स पहले बॉलिंग ही करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें 6 T20s में इस साल तो पेसर्स ने 51% ओवर्स डाले हैं, बट विकेट्स काफी कम निकाली हैं कंपेयर टू स्पिनर्स जिन्होंने 49% ओवर्स डाले हैं बट 64% विकेट्स निकाली हैं। विकेट्स पर इनिंग स्पिनर्स का 3.3 का रहा है, वहीं पेसर्स का 1.9 का रहा है, तो स्पिनर्स आपको थोड़े से हावी होते हुए दिखेंगे इस ग्राउंड पे। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल के, बट उससे पहले आपको बता दूं कि 100 का पैक है लाइव व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। तो मेंस 100 भी आपको मिल जाएगा 100 रुपीज में और विमेंस 100 भी, जिसमें आप देख सकते हो AI टीम्स जितने भी मैचेस बचे हैं सबकी प्लेयर मैचअप्स इंक्लूडिंग 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस हर एक मैच के। तो जल्दी से ले लो अपना पैक अगर अभी तक नहीं लिया है तो। एंड अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो और ऐप ही डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक है पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल के, तो पहले देखते हैं ओरिजिनल्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कैथरीन ब्राइस ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। 31 इनिंग्स में 887 रन्स बना चुकी हैं 40 की एवरेज से। बेथ मूनी ने 656 रन्स बनाए हैं 21 इनिंग्स में 41 की एवरेज से। लॉरा वुलवार्ड 624 रन्स बना चुकी हैं 19 इनिंग्स में एंड एमा लैम्ब ने 295 रन्स बनाए हैं 16 इनिंग्स में। ओरिजिनल्स के बॉलर्स में सोफी एकिल्स्टन ने 38 विकेट्स ली हैं 15 की स्ट्राइक रेट से। कैथरीन ब्राइस 25 विकेट्स ले चुकी है। लॉरेन फाइलर ने ली हैं 20 विकेट्स, अगेन एवरी 16 बॉल्स विकेट्स लेते हुए दिखी हैं। एंड फी मॉरिस की अगर मैं बात करूं तो 12 विकेट्स ली हैं 12 इनिंग्स में। इनविंसिबल्स के बैटर्स में अटापट्टू ने सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा इनिंग्स भी इन्हीं की हैं। तो 32 इनिंग्स में 930 रन हो गए हैं 32 की एवरेज से एंड 2 सेंचुरी इस साल लगा चुकी हैं। एलिस कैप्सी ने बनाया है क्लोज टू 600 रन 21 इनिंग्स में। 75 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 30 की रही है एवरेज। मैरिजन कैप ने बनाया 454 रन 19 इनिंग्स में। पेज स्कोलफील्ड की अगर मैं बात करूं तो 396 रन बना चुकी है 16 इनिंग्स में। बॉलर्स की बात करें तो अटापट्टू ने ही सबसे ज्यादा विकेट्स ली है। 28 विकेट्स अंडर 20 का रहा स्ट्राइक रेट एंड उनसे 1 विकेट जस्ट पीछे है रेचल स्लेटर, जिन्होंने 21 इनिंग्स में ली हैं 27 विकेट्स एंड एवरी 14 बॉल्स 1 विकेट लेते हुए दिखी हैं। मैरिजन कैप ने 21 विकेट्स निकाली हैं। रायना मैकडॉनल्ड गे ने 19 विकेट्स ली हैं 18 इनिंग्स में एंड मैडी विलियर्स और अमेंडा वेलिंगटन दोनों ही 18 विकेट्स ले चुकी हैं, बट अमेंडा वेलिंगटन ने अंडर 15 की स्ट्राइक रेट से निकाली हैं विकेट्स। दोस्तों अपनी बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे चल रहा है मेगा जीरो कमीशन, यानी कि आप जितने भी मैचेस खेलते हो सब में आपके पास मौका है 100% कमीशन वापस पाने का। 120 मैचेस अगर आप खेलते हो अगस्त के महीने में फैंटेसी अखाड़ा पे एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो मिनिमम 1 लाख का, तो 100% कमीशन आपको वापस कर रहा है फैंटेसी अखाड़ा। एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 का रखते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका। पर मैच इन्वेस्टमेंट अगर आपका 2,500 का रहता है तो भी 50% कमीशन फैंटेसी अखाड़ा करेगा वापस। तो फैंटेसी अखाड़ा का भी लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो। अदरवाइज आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते दोस्तों, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेथ मूनी को, जो कि ओपन करेंगी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए।
100 करियर में सो फार 10 आउटिंग्स में 32 की एवरेज से 255 रन इन्होंने बनाए हैं एंड पिछली 11 आउटिंग्स की बात करें तो 42 की एवरेज से 340 रन बनाकर आ रही है। पर इस सीजन में इनका परफॉर्मेंस बिलो द मार्क रहा है। 12.5 की रही है एवरेज और केवल 50 रन ही बना पाई हैं। बट जो ऑपोजिशन की विकेट कीपर है एली थ्रेलकर, वो तो आउट ऑफ फॉर्म रही हैं पूरे साल ही। तो यहाँ पे मूनी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक हो जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। अगर आप इनके मैचअप्स की भी बात करोगे, अमांडा वेलिंगटन, चमारी अट्टापट्टू, एलिस कैप्सी सबको बेहतरीन खेली हैं। इवन मारिजान कैप को भी 5 बारी जरूर आउट हुई हैं, बट एवरेज रहा है 35 का। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। पहली पिक रहेगी लॉरा वुलवर्ड, ओरिजिनल्स की दूसरी ओपनर है। ओरिजिनल्स के लिए लीडिंग रन गेटर हैं। इस सीजन में 146 रन बनाए हैं इन्होंने 49 की एवरेज से। इस वेन्यू पे भी 5 आउटिंग्स में 141 रन बना चुकी हैं और 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में भी 34 की एवरेज से 100 से ऊपर रन बना चुकी हैं। पिछले 13 आउटिंग्स की अगर मैं बात कर लूं तो 42 की एवरेज से 500 से ऊपर रन बनाए हैं एंड काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से भी बनाए हैं। 143 का रहा है इनका स्ट्राइक रेट। एक सेफेस्ट पिक रहेंगे आपकी टीम में, आपके बैटर सेक्शन में। आप इनके मैचअप्स की अगर बात करोगे इनविंसिबल बॉलर्स के अगेंस्ट, तो आप यहाँ देख सकते हो मारिजान कैप ने 12 इनिंग्स में से 3 बार आउट किया है, बट अट्टापट्टू, एलिस कैप्सी आज तक इन्हें एक बार भी आउट नहीं कर पाई है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते दोस्तों, तो यहाँ पहली पिक रहेगी सोफी एकिलस्टन, जो कि है लेफ्ट आर्म स्पिनर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की। इनके लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है इस सीजन में विद 4 विकेट्स टू हर नेम। इस वेन्यू पे 12 आउटिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड पिछले 20 आउटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो केवल 3 मैचेस में रही हैं विकेटलेस। 3 हेड टू हेड गेम्स में भी 3 विकेट्स हैं इनके नाम। एंड इनके मैचअप्स की अगर बात करें तो एलिस कैप्सी को 2 बार आउट किया है, चमारी अट्टापट्टू को भी 10 इनिंग्स में से 4 बार आउट कर चुकी है, लॉरेन विनफील्ड को 4 बार आउट कर चुकी हैं एंड इसके अलावा अमांडा वेलिंगटन, जोएन गार्डनर, मारिजान कैप, पेस कोफील्ड को सबको एक बार आउट किया है। तो मैचअप्स भी काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे फी मॉरिस, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की ही ऑफ स्पिनर हैं। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड बात करें इस वेन्यू पे तो 10 आउटिंग्स में 15 विकेट्स यहाँ निकाल चुकी हैं। जॉइंट मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स निकाली ओरिजिनल्स के लिए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट सीजन। 11 विकेट्स निकाल ली हैं अब 10 आउटिंग्स में एंड पिछले 9 आउटिंग्स में 10 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। ओवर इनविंसिबल्स के कुछ बैटर्स हैं जो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो अमांडा वेलिंगटन 12 इनिंग्स में से 5 बार आउट हुई है, मैटी विलियर्स भी, और लॉरेन फील्ड 15 इनिंग्स में से 4 बार आउट हो चुकी है। नेक्स्ट होंगी मारिजान कैप, ओवल इनविंसिबल्स की राइट आर्म मीडियम पेसर, नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रही हैं। एक्सेप्शनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच में, 47 रन भी बनाए और 4 विकेट्स भी लेकर आ रही हैं। इस वेन्यू की बात करें तो 36 नॉट आउट बनाया था, एक ही बार यहाँ खेली थी एंड 2 विकेट्स वहां पे भी निकाली थी। हेड टू हेड में भी आउटस्टैंडिंग रही हैं। 3 इनिंग्स में 84 रन भी बनाए हैं और 5 विकेट भी निकाली हैं। 4th हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुकी है अब 100 की विद 32 विकेट्स टू हर नेम इन 20 आउटिंग्स। इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे सोफी एकिलसन ने एक बार ही आउट किया है, बट 8 इनिंग्स में से एक बार ही किया है। किम गार्थ आज तक आउट नहीं कर पाई हैं। ब्राइस और फी मॉरिस ने एक बार आउट किया है। इनके बॉलिंग मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो बेथ मूनी को 5 बार आउट किया है, लॉरा वुलवर्ड को 3 बार आउट किया है और फी मॉरिस को 1 इनिंग्स में से एक बार आउट कर चुकी है। अगली होंगी एलिस कैप्सी, ओवल इनविंसिबल्स की नंबर 3 पे बैटिंग करती हैं, ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती हैं। 3rd हाईएस्ट रन गेटर इस सीजन में है विद 148 रन। टॉप स्कोरर थी लास्ट सीजन के हेड टू हेड में, जहां पे हाफ सेंचुरी लगाई थी इन्होंने। इनविंसिबल्स के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर भी हैं विद 528 रन्स इन 25 इनिंग्स एंड इसके अलावा पार्ट टाइम ऑफ स्पिन का ऑप्शन देती हैं जैसे मैंने आपको बताया एंड यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिख सकती हैं क्योंकि ओरिजिनल्स के टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स भी मौजूद हैं। इनके मैचअप्स की बात करूं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, तो सोफी एकिलसन ने इन्हें जरूर 2 बार आउट किया है, बट किम गार्थ, लॉरेन फाइलर, कैथरीन ब्राइस को एक बार ही खेली है और आउट नहीं हुई है। अगली होंगी चमारी अट्टापट्टू, ओवल इनविंसिबल्स की ओपनर एंड ऑफ स्पिनर। दोनों ही गेम्स में इस सीजन में अभी तक कुछ नहीं कर पाई हैं। शी इज येट टू फाइंड अ रिदम इन द टूर्नामेंट, बट उससे पहले एशिया कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीत कर आ रही हैं जहां उन्होंने 304 रन बनाए थे, एवरेज था 101 का। ये भी ऑफ स्पिन अपनी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लाइनअप में लेफ्ट हैंडेड बैटर्स मौजूद हैं एंड इसके अलावा इस साल ये T20s में 930 रन बना चुकी हैं एंड किसी भी और बैटर ने इनके टैली को क्रॉस नहीं किया है। इनके मैचअप्स की बात करूं तो सबको अच्छा खेला है। सोफी एकिलसन से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, 10 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुई हैं, बट उसके अलावा बाकी तीनों प्लेयर्स को अच्छा खेली है। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ लॉरेन फाइलर पहली पिक रहेगी जो कि है पेसर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की।
बहुत नीचे बैटिंग करती है, इनफैक्ट नंबर 11 पे बैटिंग करती हैं, बट लास्ट मैच में फिर भी रन से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, 20 नॉट आउट बनाया और साथ साथ 2 विकेट्स भी निकाली। ओरिजिनल्स के लिए जो लीडिंग विकेट टेकर है इस सीजन में, एंड लास्ट टाइम जब इस वेन्यू पे खेली थी तो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इनका था, जहां पे 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। पिछले 13 आउटिंग्स में केवल 3 बारी विकेटलेस गई हैं, अब टोटल 18 विकेट्स इन्होंने निकाल दी। नेक्स्ट होंगी अमांडा वेलिंगटन, जो कि है लेग ब्रेक बॉलर, ओवल इनविंसिबल्स की नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करती हैं। लास्ट ईयर ओरिजिनल्स के लिए खेलती थी, इस साल काफी चार्जर होंगी अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। बात करें तो 2 आउटिंग्स में ओरिजिनल्स के अगेंस्ट 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, एंड अगर बात करें इस सीजन की तो इनविंसिबल्स के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है विद 6 विकेट्स टू हर नेम। 3 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एंड एक मैच में तो 33 नॉट आउट भी इन्होंने बनाया था लास्ट टाइम जब यहाँ पे बैटिंग करी थी। तो इनके मैचअप्स की बात करें मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बैटर्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने बेथ मूनी को एक बारी आउट किया है, बट एवरेज बहुत अच्छा रहा है बेथ मूनी का इनके अगेंस्ट। लॉरा वुलवर्ट को एक बारी आउट किया है, किम गार्थ को, एवलिन जोन्स को और एमा लैम को भी एक बारी आउट कर चुकी है। लास्ट पिक जो हमारी बेस टीम में रहेगी वो रहेंगी रायना मैकडॉनल्ड गे, ओवल इनविंसिबल्स की राइट आर्म मीडियम पेसर है। इस सीजन की अगर बात करूं तो 5 विकेट्स इन्होंने निकाल ली हैं, एंड प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था लास्ट हेड टू हेड गेम में, जहां करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका, 4 फॉर लिया था 20 बॉलें डाल के। 100 में अभी तक 15 आउटिंग्स में 18 विकेट्स ले चुकी हैं, एंड पिछले 23 आउटिंग्स में 26 विकेट्स लेकर आ रही हैं। तो दोस्तों ये बन चुकी है हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवर्ट, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी एकिलसन, फी मॉरिस, मारिजान कैप, एलिस कैप्सी और चमारिया टपटू, एंड बॉलिंग सेक्शन में लॉरेन फाइलर, अमांडा वेलिंगटन, रायना मैकडॉनल्ड गे। अब 10 मेंबर की बेस टीम रेडी है। एक प्लेयर आपको पिक करना है, जो आप पिक कर सकते हो सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर मैं पहला सिनेरियो लेके चलूं जहां पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स बॉलिंग अगर कर रही है, तो आप उनके एक एक्स्ट्रा बॉलर किम गार्थ के साथ जा सकते हैं, जो कि है उनकी राइट आर्म मीडियम पेसर। पिछले गेम में 1 विकेट लेकर आ रही हैं, एंड हमने देखा है कि इनविंसिबल्स ने काफी अपने विकेट्स खोए हैं विद इन द पावर प्ले इस सीजन में। 9 विकेट्स खो चुके हैं इस सीजन में पावर प्ले में, एंड किम गार्थ आपको बॉलिंग ओपन करते हुए दिखेंगी, एंड कम से कम 10 बॉल्स अपनी पावर प्ले में ही डाल देती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर से डैमेज कॉज करते हुए दिखेंगी। इस वेन्यू पे ऑल तो अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाली है, 2 बारी खेली है, दोनों बारी विकेटलेस रही हैं, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में डेफिनेटली अमंग्स द विकेट्स रहेंगी। तो अगर ओरिजिनल्स पहले बॉलिंग कर रही है तो आप अपने 11th प्लेयर किम गार्थ के साथ जा सकते हैं। अब अगर ओरिजिनल्स पहले बैटिंग कर रही है तो आप ऑलराउंडर सेक्शन में जा सकते हो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की कैथरीन ब्राइस के साथ। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इनको बैटिंग आने का मौका बेटर है, नंबर 5 पे बैटिंग करती हैं। इस वेन्यू पे भी अच्छा खेली है, 9 इनिंग्स में 149 रन भी बनाए हैं, 9 विकेट्स भी निकाली हैं। पिछले 19 आउटिंग्स में अब 50 की ऑलमोस्ट की एवरेज रही है और 700 के आसपास के रन इन्होंने बनाए हैं। हाँ, बॉलिंग से जरूर स्ट्रगल किया है, पिछले 9 मैचेस में केवल 2 विकेट्स ही निकाल पाई हैं। इनके मैचअप्स की बात करूं मैं ओवल इनविंसिबल्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, तो आज तक किसी ने भी इन्हें आउट नहीं किया है। मैडी विलियर्स, सोफिया स्मेल, अमांडा वेलिंगटन, चमारिया टपटू, रेचल स्लेटर, रायना मैकडॉनल्ड के सबके अगेंस्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। तो ये बनेगी हमारी टीम जब मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पहले बैटिंग कर रही है। तो सेम बेस टीम के साथ ऑलराउंडर सेक्शन में आप कैथरीन ब्राइस को लेकर जा सकते हो। आपको पता है जो फाइनल टीम है आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। तो फिर से याद दिला दूं, अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों कैप्टनसी पिक्स पे चलते हैं। तो यहाँ सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स हम लेके जाएंगे ओवल इनविंसिबल्स की ऑलराउंडर मारिजान कैप, और दूसरी हो गई मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की ऑलराउंडर सोफी एकिलस्टन। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम जाएंगे प्योर बैटर और प्योर बॉलर के साथ, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की लॉरा वुलवर्ट और ओवल इनविंसिबल्स की अमांडा वेलिंगटन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा हमारे साथ, इंडिया श्रीलंका के सारे प्रीव्यूज मिलेंगे आपको, और मेंस 100 और विमेंस 100 के भी सारे प्रीव्यूज। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।